Hello student, today we will discuss merit and demerit of internal check। आज हम आंतरिक निरीक्षण के गुण दोषों को डिस्कस करेंगे। देखिए, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से संस्था और अंकेक्षक को निम्नलिखित लाभ होते हैं। अगर हम संस्था के लाभ की बात करें तो आंतरिक निरीक्षण में विभिन्न कर्मचारियों में कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि एक कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य की अन्य कर्मचारी द्वारा ऑटोमेटिक जांच हो जाती है। इस प्रकार एरर्स और फॉल्ट्स में कमी आ जाती है। कार्य का विभाजन करने से प्रत्येक कर्मचारी पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिसके कारण वह अपना कार्य पर्याप्त परिश्रम और जिम्मेदारी से करता है। इसके साथ ही कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से बिजनेस में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिससे प्रत्येक कर्मचारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में जो भी वर्क करते हैं उसे पूर्ण परिश्रम, चतुराई, ईमानदारी तथा सावधानी से करते हैं। कार्य का विभाजन होने से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि का कार्य मिल जाता है, जिससे वह उस कार्य को और अच्छी तरह संपन्न करता है। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। आंतरिक निरीक्षण की उचित व्यवस्था होने से हमारा कार्य शीघ्र समाप्त हो जाता है, जिसके कारण फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में भी आसानी आ जाती है, आसानी बनी रहती है। प्रबंधकों की व्यापारिक योजना, संगठन और सामंजस्य बनाने में भी इंटरनल चेक सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना कार्य पूरी सावधानी के साथ किया जाता है, जिससे इसमें अशुद्धियों की संभावना नहीं रहती है। इसमें नियोक्ता को सुविधा रहती है, क्योंकि स्वामी को इस बात का विश्वास हो जाता है कि उसके खातों का कार्य प्रॉपर वे में चल रहा है। इसलिए वे अपना ध्यान इस ओर सेंट्रलाइज ना करके अन्य कार्यों में लगाते हैं, जिससे व्यापार उन्नति की ओर अग्रसर होता है। अब हम बात करें आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से अंकेक्षक को क्या लाभ है। तो देखिए, उसको गहन जांच की आवश्यकता नहीं। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के सुदृढ़ होने से अंकेक्षक को प्रत्येक लेनदेन की गहनता से जांच नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि लेखों को पहले ही ऑटोमेटिक जांच कर चुके होते हैं। क्योंकि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में लेखों की पहले से ही जांच हो रखी होती है, तो अंकेक्षक को हर लेनदेन की डीप स्टडी, डीप चेकिंग नहीं करनी पड़ती। इसके साथ ही उसका जो परीक्षण जांच है, परीक्षण जांच कार्य आसान हो जाता है, क्योंकि जिस संस्था में इंटरनल चेक सिस्टम इफेक्टिव होता है वहाँ अंकेक्षक परीक्षण जांच द्वारा अंकेक्षण कार्य करते हैं। इसके साथ ही अंकेक्षण कार्य शीघ्र समाप्त हो जाता है। आंतरिक निरीक्षण प्रभावशाली होने पर खातों की गहन जांच नहीं करनी पड़ती व परीक्षण जांच के लिए नमूने छांटने में भी टाइम बचता है, टाइम की सेविंग होती है। इसलिए जो ऑडिटिंग वर्क होता है हमारा जल्दी ही फिनिश हो जाता है। अब ऑडिटिंग वर्क जल्दी फिनिश हो रहा है तो हम रिपोर्ट को जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के कारण ऑडिट वर्क जल्दी समाप्त हो जाता है, इसलिए अंकेक्षक रिपोर्ट प्रतिवेदन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब हम बात करें अंशधारियों को क्या लाभ है इससे। तो देखिए, अंशधारियों को आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से उचित लाभांश प्राप्त होता है, क्योंकि जब व्यवसाय में छल कपटी नहीं होगा, खाते ईमानदारी से बनाए जाएंगे, तो कह सकते हैं कि हमारा लाभ निश्चित ही बढ़ेगा। और जब कंपनी का लाभ बढ़ता है तो अंशधारियों को डिविडेंड भी अधिक प्राप्त होगा। इसके साथ ही लाभांश सही समय पर मिलता है,
क्योंकि जब फाइनल अकाउंट टाइम पर बन जाएंगे तो शेयर होल्डर को डिविडेंड भी सही समय पर प्राप्त हो जाता है। अब हम देखें कि गवर्नमेंट को क्या लाभ है इससे। तो देखिए, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली से संस्था का लाभान्वित खाता सही लाभ दिखाता है, जिससे सरकार को भी उचित लाभ पर इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स से उसकी रिसीविंग हो जाती है। तो ये देखिए, इस प्रकार हमने आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के लाभ या गुणों को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के क्या दोष हैं। तो देखिए, इसमें कार्य का दोहरापन रहता है। इस प्रणाली में एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को व्यर्थ ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचा जाता है, जो कि टाइम और मनी या लेबर का अपव्यय कहलाता है। इसके साथ ही अंकेक्षक जो होता है वो लापरवाह हो जाते हैं, केयरलेस हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रणाली के होने से अंकेक्षक जरूरत से ज़्यादा बेफिक्र हो जाता है और वह अपने कार्य में लापरवाही बरतने लगता है। अंकेक्षक के साथ ही स्वामी का भी लापरवाहपन बना रहता है, क्योंकि इस प्रणाली के क्रियान्वयन में संस्था का स्वामी निश्चिंत हो जाता है, इसलिए वह अपना ध्यान संस्था की प्रोग्रेस की ओर लगाता है और इस तरफ ध्यान नहीं देता, जिसके कारण क्या होता है, उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो फ्रॉड करने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं, किसी न किसी प्रकार का गबन करने की योजना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ इसमें एरर्स की संभावना रहती है, त्रुटि की संभावना। इस प्रणाली में प्रत्येक कर्मचारी अपना अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है, जल्दीबाजी में त्रुटियां रहने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। इसके साथ ही ये प्रणाली अधिक खर्चीली है, क्योंकि इस प्रणाली में अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ता है। लेखन सामग्री जो स्टेशनरी होती है वो भी अधिक खर्च होती है, जिससे ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। यही कारण है इसको जो छोटे व्यवसायी होते हैं इसको फॉलो नहीं करते हैं, केवल बड़े व्यवसाय के लिए ही ये ज़रूरी होती है। इसके साथ ही कर्मचारियों में संघर्ष बना रहता है, उसकी संभावना बनी रहती है, क्योंकि इस प्रणाली से क्या होता है, कर्मचारियों में आपस में संघर्ष बना रहता है। इसके साथ ही कार्य बोरिंग हो जाता है, कार्य में नीरसता आ जाती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कर्मचारी को एक निश्चित कार्य करना पड़ता है। जो उसको काम दे दिया जाता है वो कार्य उसके लिए नीरस बन जाता है, बोरिंग हो जाता है, और जैसे ही वर्क बोरिंग होगा वह उतने इंटरेस्ट से कार्य नहीं करते, जिससे क्या होता है, उनकी जो काम करने की क्षमता है, वर्किंग एबिलिटी है, वो प्रभावित होती है। तो देखिए, इन दोषों को इस प्रणाली के दोष न कहकर इनको फॉलो करने की लापरवाही का दोष कहा जाएगा। यदि आंतरिक निरीक्षण की प्रभावशाली प्रणाली हो तो ये दोष क्रिएट ही नहीं हो सकते। यही कारण है कि आज प्रत्येक बड़ी व्यापारिक संस्था में इस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि टाइम टाइम पर इस सिस्टम का ऑब्जर्वेशन किया जाए, इसका पुनर्निरीक्षण किया जाए, तो इससे ये एक बेस्ट सिस्टम प्रूव हो सकता है। देखिए, अब डिस्कस करेंगे हम आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण में क्या डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड इंटरनल चेक। तो इसमें देखिए लगभग सेम होते हैं, फिर भी इनमें कुछ अंतर है। जैसे हम देखें कार्य का क्या प्रकृति है, क्या नेचर है। तो आंतरिक निरीक्षण का जो संबंध होता है वो व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा करने से होता है, जबकि जो इंटरनल ऑडिट होता है उसका संबंध लेखा करने से नहीं होता, बल्कि लेखों की जांच करने से होता है। इनके पर्पस की बात करें तो इंटरनल चेक का जो उद्देश्य होता है वो एरर्स और जो फ्रॉड होते हैं उनको रोकने की एक ऑटोमेटिक सिस्टम डेवलप करना होता है, जबकि इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य जो होता है वो एरर्स और फ्रॉड का पता लगाना होता है। वर्क स्कोप की बात करें तो इंटरनल चेक में लेखा कार्य और जांच दोनों कार्य क्या होता है, साथ साथ चलते हैं, जबकि इंटरनल ऑडिट की बात करें तो उसमें जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं और लेखे होते हैं उनकी केवल जांच की जाती है। ड्यूरेशन की बात करें अवधि की तो इंटरनल चेक होल ईयर चलता रहता है, वर्ष पर्यंत चलता रहता है, जबकि जो इंटरनल ऑडिट होता है वो लेखांकन कार्य की समाप्ति के बाद ही शुरू हो जाता है। कोऑर्डिनेशन की बात करें संचालन की तो
आंतरिक निरीक्षण का संचालन संस्था के जो कर्मचारी होते हैं, सामान्य कर्मचारी द्वारा किया जाता है, जबकि इंटरनल ऑडिट का जो कार्य है वो अनुभवी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। मतलब जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंट, उन्हीं को सौंपा जाता है। वर्किंग मेथड की बात करें, कार्यविधि की, तो देखिए आंतरिक निरीक्षण में लेखा करने वाले व्यक्तियों द्वारा ही एक दूसरे के कार्य की जांच होती है, जबकि इंटरनल ऑडिट विशेष प्रयास द्वारा नियमित प्रणाली से किया जाता है। आंतरिक निरीक्षण एक प्रायोजक क्रिया है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण एक उपदेशक क्रिया है। आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत लेखा कार्य होने के साथ साथ त्रुटियों और छल कपटों का पता लगता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में त्रुटियों एवं छल कपट पूर्ण लेखा परीक्षण के बाद ही ज्ञात होते हैं। इस प्रकार आंतरिक निरीक्षण से संस्था को, अंकेक्षक को, अंशधारियों को, सरकार को भिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जिससे त्रुटियों और छल कपट की कमी को पता लगाया जा सकता है और कर्मचारियों के उत्तरदायित्व तय किए जा सकते हैं। कर्मचारियों पर इससे नैतिक प्रभाव पड़ता है, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, अंतिम खाते जल्दी प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, व्यापारिक प्रबंधन में हेल्पफुल है, अशुद्धियों से इसमें कमी आती है, नियोक्ता को काफ़ी सुविधा रहती है, अंकेक्षक को गहन जांच की आवश्यकता नहीं होती, अंकेक्षक के लिए परीक्षण जांच आसान हो जाती है, अंकेक्षण का जो ऑडिट वर्क होता है जल्दी फिनिश हो जाता है, अंकेक्षण का ऑडिट वर्क जल्दी फिनिश होने से रिपोर्ट जल्दी प्रिपेयर हो जाती है, अंशधारियों को इसमें उचित लाभांश प्राप्त होता है, क्योंकि जब खातों में छल कपट नहीं होगा तो लाभ बढ़ता है, जिससे लाभांश उनको अधिक मिलता है, लाभांश उनको टाइम पर मिल जाता है। इसके साथ ही सरकार को लाभ होता है और हमने इसके दोस्त में डिस्कस किया कि इसमें कार्य का दोहरापन बना रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को व्यर्थ ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचा जाता है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज बन जाता है। इसके साथ ही इसमें अंकेक्षक लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक जब बेफिक्र हो जाता है तो वो अपने कार्य में लापरवाही बरतने लगता है। ये अधिक खर्चीली कहलाती है, इसलिए छोटे व्यवसायी इसको फॉलो नहीं करते हैं। इसके साथ इसमें कार्य में बोरिंग आ जाती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।